झारखंड में चुनावों के दिन रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव, गांडे विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी छुट्टी रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन ने तैयारी की है और चुनाव ड्यूटी में तैनात रहेंगे होमगार्ड के 13,889 जवान। ड्यूटी को लेकर के होमगार्ड मुख्यालय ने किया आदेश जारी और 6 मई से 4 जून तक होमगार्ड जवानों की तैनाती होगी। तो चुनाव ड्यूटी में होमगार्ड की संख्या जो है वो 13,889 होगी। तो झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और इस दौरान गांडे विधानसभा उपचुनाव के दौरान छुट्टी रहेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में होमगार्ड की तैनाती भी की जाएगी और होमगार्ड के जवान यहां पर ड्यूटी करते नजर आएंगे। ड्यूटी को लेकर के होमगार्ड मुख्यालय ने आदेश जारी किया। 6 मई से 4 जून तक होमगार्ड जवानों की तैनाती रहेगी और झारखंड में चुनावों के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। ये बात सामने आई है, जहां पर गांडे विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी छुट्टी रहेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। तो ड्यूटी को लेकर के होमगार्ड मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है और 6 मई से 4 जून तक होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। गांडे विधानसभा उपचुनाव के दौरान छुट्टी रखी जाएगी और ये तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं। इसके साथ ही लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा रखते हुए यहां पर तमाम होमगार्ड जो कि तैनात रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा देने की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं और खासतौर पर बड़ी बात यह कि छुट्टी का ऐलान किया गया है चुनाव की तारीख को लेकर के। देखिए अंकुर, जिस दिन यहाँ पर चुनाव होंगे तो अमूमन उन इलाकों में छुट्टियां होती हैं और ये सरकारी छुट्टी होती है। जिस तैयारी की आपने बात की कि यहाँ पर जो होमगार्ड के जवान हैं बड़ी संख्या में उनको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड को 5 जोन में बांटा गया है। जो झारखंड के टेरिटरीन है, जो यहाँ की टोपोलॉजी है, जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से जो डिप्लॉयमेंट होंगे, चूंकि कई ऐसे इलाके हैं जो कि नक्सली प्रभावित इलाके माने जाते हैं, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ का मामला हो, जो लातेहार और पलामू, जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो यहाँ पर अलग तरह से लोगों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। खासतौर पर जो सुरक्षा बल हैं उनका डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कि पारा मिलिट्री के साथ में जो होमगार्ड के जवान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका डिप्लॉयमेंट होगा। उसी तरह से संथाल में जब चुनाव किए जाएंगे जो कि अंतिम फेज में है, तो वहां पर फिर से अलग से डिप्लॉयमेंट होंगे, जिसमें कि पारा मिलिट्री में चाहे वो बीएसएफ के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, उसके अलावा होमगार्ड को खासतौर पर तैयार किया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अपनी पकड़ होती है और शांतिपूर्ण मतदान दिलाने में इनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। शायद यही कारण है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी तैयारी की है। तो कुल मिलाकर चाहे वो कोल्हान का इलाका हो, और खासतौर पर कोल्हान में जो सारंडा जंगल है, सारंडा जंगल बहुत ही विस्तृत जंगल है और वहां पर पारा मिलिट्री के अलावा जो स्थानीय फोर्स होते हैं, जिसमें कि होमगार्ड की भूमिका होगी, क्योंकि वहां पर स्थानीय युवक होंगे जो होमगार्ड के सदस्य होंगे, उनकी भूमिका वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो कुल जो डिप्लॉयमेंट होंगे उसमें पर्पस यही है कि जो चुनाव है, जो मतदान है, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अलग अलग जगहों पर जब जिस तारीख पे चुनाव होंगे वहां पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और होमगार्ड को खासतौर पर इसलिए लगाया गया है जो स्थानीय लोग हैं उनको बूथ तक कैसे पहुंचाना है, कैसे सुरक्षित रखना है। और नक्सलियों का जो एक ट्रैप होता है, जो बारूदी सुरंग वो बिछाते हैं, उसमें कम से कम जो होमगार्ड के जवान हैं जिनको स्थानीय स्तर पर उस इलाके की जानकारी है, उसका एक बड़ा फायदा, बड़ा इनपुट पारा मिलिट्री फोर्सेस को मिल सकता है। बिल्कुल, यही कारण है कि बड़ी तैयारी की जाए। बिल्कुल राजेश, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि देखिए जो वोट परसेंटेज है उस पर कितना असर पड़ता है और खासतौर से छुट्टी का दिन है तो लोग कितना घर से बाहर निकलते हैं और वोट करने पहुंचते हैं। तैयारी तमाम जरूर की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।